हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वैक्सीन बनाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इसमें इतना टाइम क्यों लगता है। उसके बाद एक एक करके 6 स्टेप्स ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, उनकी डिज़ाइन डिटेल्स एंड एस्टिमेटेड टाइम टेकन इन ईच स्टेप। क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है फार्मा इंडस्ट्री में। फाइनली कोरोना वायरस के केस में जो बहुत स्पीड से प्रोग्रेस हुई है उसको समझेंगे। जो भी आप लेटेस्ट न्यूज़ सुनते हैं वो अब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो लेट अस बिगिन। व्हाई इट टेक्स टाइम। ये इंश्योर करना होता है कि वैक्सीन जो बनाई है वो सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या नहीं। तो एनिमल्स पे एंड देन ह्यूमंस पे फेज वाइज टेस्टिंग होती है। आफ्टर इंश्योरिंग सेफ्टी ये चेक करते हैं कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है टू ट्रीट द डिजीज। फिर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि जो प्रपोज्ड मेडिसिन है वो कोई और प्रपोज्ड वैक्सीन है उससे कितनी बेटर है। फाइनली इसके साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं सो दैट कंज्यूमर को पता हो कि वैक्सीन लेके क्या फ्लिप साइड होगा। स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। टोटल 6 ब्रॉड स्टेजेस हैं एक वैक्सीन के डेवलपमेंट की। स्टार्ट होता है टारगेट डिफाइन करने से। कोई नया डिजीज है, एग्जाम्पल कोरोना, या किसी एग्जिस्टिंग डिजीज का बेटर ट्रीटमेंट बनाना है। फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें एनिमल्स पे मेडिसिन टेस्ट करी जाती है। उसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल मिलता है। देन क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि ह्यूमंस पर होते हैं। उसके 3 फेज होते हैं। हर फेज का ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट विच वी विल सी राइट नाउ। आफ्टर फेज 3 रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद ही लाइसेंस मिलता है वैक्सीन बनाने का। एंड देन ऑप्शन होता है क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 जो कि चलता रहता है बिफोर वैक्सीन वाइड स्प्रेड यूज होने लगे। अगर वैक्सीन फेज 3 ट्रायल तक भी पहुंच गई एंड वहां रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग नहीं दिखे, देन ऑल द प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड। कोरोना वैक्सीन की जो आप न्यूज़ सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर इन फेज 3 राइट नाउ। विल गो टू ईच एंड एवरी स्टेप वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड इट इन डिटेल्स। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। ये वो स्टेज है जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिजीज और वो पैथोजन जिसकी वजह से डिजीज होता है, और ये फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कौन सा एंटीजन है, इट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया या उनका कॉम्बिनेशन, जो कि उस डिजीज को ट्रीट कर सकता है। दिस इज ऑल थियोरिटिकल, दैट इज वाई ये फर्स्ट स्टेप है जो बाकी ट्रायल्स का फाउंडेशन बनाता है। प्री कोरोना वर्ल्ड में इसका एस्टिमेटेड टाइम था मोर देन 2 years, बट इन द केस ऑफ कोरोना दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो रहा है। सेकेंड इज प्री क्लिनिकल स्टेज। साइंटिस्ट की रिसर्च के जस्ट बाद ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जाता कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन। एनिमल्स या तो रैट्स और मंकीज पर टेस्ट किया जाता है। उनका फिर इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाता है, बोथ फ्रॉम द सेफ्टी परस्पेक्टिव और इफेक्टिवनेस मेडिसिन की। इसका भी एस्टिमेटेड टाइम अराउंड 2 years, अगेन प्री कोरोना। अप्रोचिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, इसका रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जाता है। जनरली प्री क्लिनिकल स्टेज में प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं पिक्चर में। अप्रूवल मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स चालू होते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट इज द ट्रीटमेंट सेफ। इस फेज में सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। 15 to 20 लोगों पर प्रपोज ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है एंड दे ऑल आर वॉलंटियर्स। क्लिनिकल ट्रायल हमेशा ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ होता है पार्टिसिपेंट्स की, बिकॉज ये स्टेप सेफ्टी एक्सेस करता है, दस सबसे ज़्यादा रिस्की क्लिनिकल ट्रायल है। इससे ये भी पता चलता है कि कितनी डोजेज ऑप्टिमम है और कितनी मैक्सिमम डोजेज एक पर्सन ले सकता है इन अ डे। प्री कोरोना एस्टिमेटेड टाइम 1 to 2 years. When the safety is proved after this step, the process reaches the next step, which is the clinical trial phase 2. इसका ऑब्जेक्टिव है to find out whether the treatment is effective or not to treat the disease. पहले से ज़्यादा लोगों पे किया जाता है। पार्टिसिपेंट का काउंट इज इन हंड्रेड्स। ऑल आर वॉलंटियर्स, जिसमें से कुछ होते हैं जिनको डिजीज होता है, जो भी टारगेट डिजीज है। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कंट्रोल ग्रुप, जिसमें नया ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, एक डमी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम प्लेसिबो भी बोलते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। टारगेट ग्रुप, जिसको प्रपोज्ड वैक्सीन दी जाती है। इससे पता चलता है कि टारगेट ग्रुप के पेशेंट्स जल्दी ठीक हो रहे हैं या नहीं एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। अगर दोनों ग्रुप्स में सेम प्रोग्रेस है तो वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, और ये रैंडमली डिवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स इसमें। प्री कोरोना एस्टिमेटेड टाइम इज 2 to 3 years. फेज 2 में फेज 1 से ज़्यादा टाइम लगता है, क्लियरली बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर मोर। आफ्टर क्लियरिंग फेज 2, वैक्सीन रीचेज द फेज 3, वेयर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वेदर द ट्रीटमेंट इज बेटर देन द अदर्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है ये बिफोर गेटिंग द वैक्सीन अप्रूव,
इसमें और अच्छे से पता चलता है कि वैक्सीन इफेक्टिव और बेटर है या नहीं टू टैकल द डिजीज। इसमें पार्टिसिपेंट्स का काउंट थाउजेंड्स में होता है और ये किसी एक सिटी या रीजन से नहीं बट अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से होने चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल टारगेट ग्रुप इसमें भी हो सकता है। द स्टडी हेयर इज ब्लाइंड, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर को खुद नहीं पता होता कि पेशेंट कंट्रोल ग्रुप का है या टारगेट, और पेशेंट को भी नहीं पता होता, तो द रिजल्ट्स आर कंप्लीटली अनबायस्ड। टाइम टेकन इज मोर देन एनी अदर स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारे पीपल आर इन्वॉल्व। आफ्टर फेज 3 कम्स फेज 4, बट उसके बीच में अप्रूवल लिया जाता है, रेगुलेटरी अप्रूवल। व्हाट एल्स नीड्स टू बी नोन, बेसिकली डन आफ्टर वैक्सीन अप्रूवल। सक्सेसफुल फेज 3 ट्रायल के बाद अप्रूवल मिल जाता है कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी से। यूनाइटेड स्टेट्स में है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इंडिया में CDCSO, विच इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये फेज होता है जब वैक्सीन पब्लिक के पास चली जाती है और उसके बाद ओवर द टाइम साइड इफेक्ट्स मॉनिटर होते रहते हैं। क्लियरली ये सबसे सेफेस्ट क्लिनिकल ट्रायल है क्योंकि सारी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस प्रूव हो चुकी है। कोरोना वायरस, करंट स्टेटस ऑफ वैक्सीन्स। WHO के चीफ ने कहा था कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस है, जहां इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स क्लेम कर रहे हैं कि वो वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज ऐसी अर्जेंसी कभी नहीं हुई। जो भी आप न्यूज़ में सुन रहे हैं फाइजर, मॉडर्ना या रशियन वैक्सीन स्पुतनिक के बारे में, ये सब रिसेंटली ही फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट आई है इनकी। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं और फाइनल नहीं है फेज 3 ट्रायल की। स्पुतनिक के लिए तो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन भी हो सकता है, बिकॉज रशिया ने डेटा शेयर ही नहीं किया है ज़्यादा। WHO के अकॉर्डिंग स्टार्ट में अराउंड 200 प्रपोज्ड वैक्सीन्स थी, जिसमें से 48 को क्लिनिकल ट्रायल्स करने का अप्रूवल दिया गया था। तो लेट अस होप कि फेज 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए सही तरीके से, एंड देन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, जो खुद ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है काफ़ी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।